गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जो सब्जेक्ट लेकर के आया है वो पहली बार आज आप लोग को पढ़ाएंगे और उसमें हमारा पूरा पूरा कंसेप्ट नहीं है। अगर कहीं कहीं पर गलती होगा तो आप लोग बतलाइएगा तो सर इस वर्ड मतलब इस शब्द का उच्चारण क्या होगा। सो मेरा और पेपर समझ लीजिए सब ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप लोग संस्कृत, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के डिमांड पर बहुत मेहनत करके बहुत प्रैक्टिस करके आप लोग के बीच लाए हैं। अब देखते हैं जो ये सही होता है कि गलत होता है। पहली बार आज बतलाएंगे आप लोग को, समझे। अब वो भी बतलाएंगे 13। ऐसे पहले वाला जो भी वीडियो है मतलब ये पढ़ाना है वो सब हम क्लास में पढ़ा दिए हैं, समझे। आज कहे आप लोग के बीच कैमरा के सामने आते हैं, देखते हैं पढ़ा करके कहाँ पर कैसा होता है कैसा रहता है। आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है जहां जहां गलती होगा आप लोग सुधार करवाएंगे हमें, ठीक है। देखिए नामे है विश्व शांति, अर्थात विश्व की शांति के लिए इस पाठ में वर्णन किया गया है, समझ गए। ये संस्कृत है। देखिए संस्कृत सबसे बड़ी बात ये हो गई जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हम लोग भी इस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। आपको बतला दूं विद्या और टीचर वही सक्सेस हैं जो बच्चों को पढ़ाने से पहले अपना उसको प्रैक्टिस करके आते हैं, ठीक है। अगर ये जो कोई कहते हैं नहीं मैं ऑल अंडर हूं, ऐसी बातें नहीं है। आप लोग को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कैसे पढ़ाऊं इसका मैं प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। लेकिन एक ये जो चैप्टर है इसका मैं प्रैक्टिस नहीं करता, ठीक है। ये सब्जेक्ट से थोड़ा समझ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। बतलाते हैं जहां कहीं पे लगेगा ऐसा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स करके बताइएगा हाँ सर इस शब्द का ये होगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं विश्व शांति। देखिए विश्व की शांति के लिए आपको इस पाठ में वर्णन किया गया है जो विश्व में शांति हम लोग कैसे स्थापित कर सकते हैं। कहता है आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, जल, दल इत्यादि को लेकर के स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है, समझ गए। इस पाठ में देखिए पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमान अस्य अशांति वातावरण अस्य चित्रम तत् समाधानो उपाय सच निरूपितो देशेषु आंतरिकी बाह्यम च अशांति वर्तते तामु उपेक्ष्य न कंचित स्वजीवनम नेतुं समर्थः सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः सर्वे जना तया अशांतयाः चिंतिताः सन्ति संसारे तन्नि वारणाय प्रयासः क्रियन्ते। कहता है इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। यह दुख का विषय है। सभी लोग चिंतित है। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। देखिए क्या प्रयास किया जा रहा है, अब यहां से आप लोग को चालू होता है, ठीक है। देखिए आपको बतला दूं समाज में और ये संसार में सबसे ज्यादा जो समस्या है ना, ये समस्या है आपको जातिवाद का, और ये सब का कारण है अशिक्षा। जहां शिक्षा नहीं है ना वहीं छोटी छोटी बातों के कारण लोग आपस में लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके कलह में जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। कहता है वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते। इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। क्वचि देव शांतम वातावरणम वर्तते क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्यन्ति क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतयुद्धं प्रचलति। वस्तुतः संसारः अशांति सागर अस्य
कुलम अध्यासीनो दृश्यते। कहता है संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है, तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेकों देश में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था हमारे यहाँ पाकिस्तान, ठीक है, हमला कर दिया था, तो देशद्रोही था वो, ठीक है, देश के द्वारा हमारे यहाँ आक्रमण किया गया था और हम लोग उससे परेशान थे। कहीं कहीं पर देश में शांति भी देखने के लिए मिलती है, और शांति वहां देखने के लिए मिलती है जहां हम लोगों में शिक्षा दिखाई देती है, ठीक है। जहां भी शिक्षा, अगर आप लोगों में भी अगर ये समझ आ जाएगी जो क्या है जिंदगी, यानी शिक्षा आ जाएगी, तो आप लोगों में कलह नहीं रहेगा। देखिए आगे आगे क्या कहता है। सो ये हो गया, ये होगा ना। चलिए देखिए अगला कहता है अशांति शौच मानवता विनाशाय कल्पते अध विश्व बिंध व संस्काराय त्राणी बहु अन्या विकृतानि सन्ति तैरेव मानव वातावरण अस्य भयम अशांतेः कारणम तस्या निवारेण उपास्या च समाधानतया चिंतनीयो कारणे ज्ञाते निवारण अस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। कहता है क्या अशांति मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। अभी अपने यहाँ ऐसे ऐसे निर्माण हो गया है जो एक अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा दुनिया लय कर जाएगा, ठीक है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों का भी पता करना चाहिए। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशान्तेः कारण द्वयम् एको देशे अपरस्य उत्कृष्टं दृष्ट्वा द्वेष्ट्यः तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरं प्रयते। द्वेष एव असहिष्णुता जनयति इमौ दोषौ परस्परं वैरुम उत्पादयतः स्वार्थ शौच वैरम प्रवर्धयन्ति। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य परम जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषा वा न सहते। कहता है हमारे यहाँ जो होता है वास्तव में ईर्ष्या एवं असहिष्णुता अशांति के मुख्य दो कारण है। एक, देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देकर जल भून जाते हैं और उन देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। द्वेष ही अश्लीलता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं। यहीं पर बोला 2-4 दिन पहले आप लोगों को मैंने एक अनमोल वचन बोला था, जो सांप, ठीक है, दीमक जो चमकते नहीं रहता है, जुगनू का पीछा कर रहा था। जुगनू आगे भाग रहा था, सांप उसका पीछा कर रहा था। तो जुगनू बोला सांप से, जो क्या मैं आपसे 3 क्वेश्चन कर सकता हूं? बोला बोलो। कहा क्या मैं आपका भोजन हूं? कहा नहीं 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 भोजन है। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? कहा कुछ नहीं। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कहा इसका रीजन एक ही है, और वो रीजन है तुम चमकते क्यों। मतलब समझ रहे हैं ना। अगर आज के जिंदगी में, जीवन में अगर आप बढ़ रहे हैं ना, तो आपका बुराई करने वाला, आपकी निंदा करने वाला ढेर सारे आदमी मिलेंगे। देखे ना, जब प्रगति के राह पर देश था तो उसको लोग, ठीक है, परेशान कर रहे थे। इसी प्रकार जिंदगी है। अगर आप भी आगे बढ़ेंगे तो आपको परेशानी मिलेगी। बताइए, वो जो आपको जुगनू का कहानी का है, जुगनू से कोई लोभ था, लेकिन ये लोभ था जो चमकता क्यों है। ठीक है, देखिए थोड़ा और कहता है आत्मन एव सर्वम उत्कृष्ट मिति मन्यते राजनीतिज्ञ शौच अस्त्र अत्र विशेषेण प्रेरका सामान्यो जना न तथा विश्व सन अपि बलेन प्रेरितो जायते सर्वार्थो उपदेशः बलपूर्वकं निवारणीय परोपकारं प्रति यति प्रवृत्ति
उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेषु अत्र महापुरुषाः बिंदवासः चिंतका सोच न बिरला संति। वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचारों के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं, सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए स्वार्थी भावनाओं को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यहाँ महापुरुष, विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। देखिए तनिया और है इसमें, थोड़ा और पढ़ लीजिए, कोशिश किए हैं। कहता है तेसा नाम कर्तव्यम मीदम यत जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जन येषु सूक्ष्म उपदेश च न प्राप्यतम प्रत्युत तस्य कार्यान्वय च जीवने निवार्यम उक्त च ज्ञानम भारम क्रिया बिना देशानां मध्ये च विवादान सम ई तुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्यः संस्था सन्ति ता च काले काले आसंड कितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति। कहता क्या उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रसार करे। यथा उपदेश काफी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान ओज स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्धों को दूर करती है। अभी आप लोग सुने होंगे, जो चाहता हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को जाकर के खत्म कर सकता था कि नहीं, लेकिन एक प्रावधान था, जिस प्रावधान के कारण, यानी ये जो कहता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अंतर्गत कुछ प्रावधानें हैं, कुछ बातें हैं, जिस बात के कारण कोई जल्दी अगर कोई अटैक भी कर देता है तो वो उस पर अटैक नहीं कर सकता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से उस पर आक्रमण कर सकता है। देखिए कहता है भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरेन वैरअस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान वैरेन करुणाया मैत्री भावेन च वैरअस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यते भारतीयाः नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है, मित्रता या दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है। ये अपने देश में है भाईचारा, ठीक है, और ऐसा ही अपने देश में नहीं, हम लोगों के अंदर भी ये भावनाओं को व्यतीत करना चाहिए, हम लोगों को भी अपनाना चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा समाज आगे की ओर प्रगति कर सके। देखिए कहता है परपीडनम आत्मना साय जायते परोपकार शौच शांति कारणम भवति। अद्यापि पर अस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायताराशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांते सूर्योदयो दृश्यते। दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है, और यही कारण है जो अपना देश को विश्व शांति यानी विश्व गुरु कहा गया है। देखे होंगे कुछ दिन पहले राशन में केवल दिया जाता था चावल, गेहूं श्रीलंका भेज दिया गया था, देखे थे ना। तो इसी प्रकार से आप लोग बनाए रखेंगे विश्व शांति, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर है, अगर जो आदमी को क्वेश्चन आंसर की जरूरत होगी वो आदमी, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 2 है, और इधर हम आपको बतला दूं इस साइड से, देखिए यहां से है, ये भी है,
ये है पूरा, और इसके बाद यहाँ पर भी है। अब शास्त्रकारा, शास्त्र रचयिता, ये आप लोग को कल हम बतलाएंगे। आज तत्काल के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।